में सांबा में हालात बिगड़ गए हैं। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिसके बाद सड़क पर समंदर उतर आया है। सांबा मानसर रोड पर पानी ने कब्जा कर लिया है। सड़क के साथ बहने वाले नाले में बाढ़ सी आ गई है, जिसकी वजह से सड़क डूब गई है। पानी सड़क से ऊपर होकर गुजर रहा है। सैलाब की मार। उधर कठुआ में बारिश ने फिर तबाही मचाई है। ड्रीम पार्क के पास नाले में अचानक सैलाब आ गया, जिसमें एक कार फंस गई। तेज बहाव में फंसी कार में 2 लोग सवार थे, जिसमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है। तो कठुआ में भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यहां पर आपको बताते चलें कि ड्रीम पार्क के पास नाले में अचानक सैलाब सा आ गया। तस्वीरें आप देखिए कि पानी का बहाव काफी ज्यादा तेज था और इसी में एक कार फंस गई। तेज बहाव में फंसी कार में 2 लोग सवार थे, जिसमें से एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है और उसके अलावा जो कार फंसी हुई थी उसे भी रेस्क्यू कर लिया गया है। तो लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और कठुआ में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जहां तेज बहाव के साथ पानी सड़क पर भी जाते हुए दिखा और यहां पर एक कार हादसे का शिकार हो गई। हालांकि उसे रेस्क्यू करके निकाला गया, लेकिन इस कार में सवार 2 लोगों में से एक शख्स की मौत हो गई है। ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जो अभी मॉर्निंग में पेश आया है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली एक सिटी होंडा है वो ड्रीमलैंड खड्ड में फ्लडिंग की वजह से गिर गई है। और अभी स्पॉट पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है और पुलिस सारे स्पॉट पे आए हुए हैं और जो इन्होंने फिलहाल डेड बॉडी जो है वो रिकवर कर ली है। साड़ी उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 10-15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰੀ ਰੁੜ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਡੈਡ ਬਾਡੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਰਟ ਆਫ ਸਿਟੀ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਲ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪਾਰਟ ਉਧਰ ਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੜੇ ਝੂਠੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ SDF-RF ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਕੱਢੀ और पानी के बीच बढ़ के उन्होंने रस्से पाए। तो गाड़ी लेके आ रहा होगा तो उसमें बीच चला गया पानी में, तो गाड़ी उसकी बह गई पानी बहाव के बीच ना। तो हमने जब हमें पता चला तो हमने देखा मौके पे, तो हमें तो जहाँ हमने देखी काफ़ी गहरा पानी, जहाँ पे उसके बीच गाड़ी गिर गई थी। तो फिर हम 2-3 लड़के लगे तो बड़ी कोशिश की अपने से बंदे को निकालने के लिए, तो बंदा निकल नहीं पाया, ना गाड़ी दिख रही थी हमें, तो पानी का बहाव भी काफ़ी तेज़ था। तो टीम SDRF कब पहुंची हो? सर SDRF की टीम कम से कम कोई 1.5 घंटे के बाद पहुंची होगी। सुबह 8 बजे का वाक़या है, वो कम से कम कोई 9:30 बजे पहुंचे होंगे। तो अगर टाइम रहते अकार्डली बंदा यहाँ SDRF की टीम पहुंच जाती तो शायद बंदे को हम जीवित निकाल सकते थे।